तो अब दिल्ली के नंबर्स का जिक्र करते हैं। जो हालात एक महीना पहले तक पैनिक के थे और खुद सामने आकर, चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो, उन्हें आकर कहना पड़ा कि अब दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कुछ नियम कायदे भी लगाए गए, उसमें काफी खींचातानी भी हुई। लेकिन अब दिल्ली के नंबर्स आपको चौंकाएंगे, अच्छे होते जा रहे हैं वो लगातार। जो रिकवरी रेट है वो 80% तक पहुंच गया है। कुल केसेस 1,11,000 हैं, लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं इसमें वो महज 19,000, 20,000 से भी कम रह गए हैं अब। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ गए हैं। शरद, रिकवरी रेट जो जिस तरीके से बढ़ता आया है दिल्ली का, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और जो कोशिशें की गई थी होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के बाद, उसका कोई असर होता हुआ नजर आया इस पर? देखिए, सारे ही जितनी कोशिशें हैं, सबका ही ये कहा जाए कि जो नतीजा है वो हमें अब देखने को मिल रहा है कि भले ही हम कहने को कह सकते हैं कि दिल्ली में 1,10,000 कोरोना मामले हैं, लेकिन सच बात यही है कि इनमें से ज्यादातर लोग, 80% लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो 100 में से 80 लोग अब दिल्ली के अंदर ठीक हो चुके हैं। और इससे बड़ी बात यह है अंजलि कि ये जो ठीक हो रहे हैं लोग, और अब जो मामले जो हैं वो कम आ रहे हैं, ये तब आ रहे हैं जब दिल्ली पूरी खुली हुई है। ये नहीं कि हमने लॉकडाउन कर रखा है, पाबंदियां लगा रखी हैं। दिल्ली के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, सारे बाजार खुले हुए हैं, सारे दफ्तर खुले हैं। तब हमें ये जो नतीजा है वो देखने को मिल रहा है। और ये फील गुड फैक्टर तब आया हुआ है अंजलि, जब प्रिडिक्शन हुआ था जून के शुरू में कि जुलाई में लगभग 15 जुलाई के आसपास 2.25 लाख मामले हो जाएंगे और 31 जुलाई तक जो है दिल्ली में 5.5 लाख मामले हो जाएंगे। हालांकि वो जो प्रेडिक्शन किया गया था वो केंद्र सरकार का ही एक वेबसाइट है जहां पर सारा डेटा डाला जाता है और प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन अब वही जो डेटा है, वही जो पोर्टल है, उसके आधार पर देखें तो दिल्ली में 31 जुलाई तक शायद अब 2.25 लाख मामले भी नहीं होंगे। और डबलिंग रेट दिल्ली का जो 12-13 दिन पे था वो शायद 30 दिन से भी पार अब निकल चुका है। तो इस समय बहुत अच्छी स्थिति, लेकिन फिलहाल ये फिलहाल ही है। आगे क्या होगा हम अभी नहीं कह सकते। शरद, बस एक छोटा सा सवाल आपसे कि आपने कहा कि दिल्ली पूरी खुली हुई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन को जो स्पेसिफिक कर दिया गया, जो अब 600 650 के करीब कंटेनमेंट जोन है, उसका कितना योगदान है? आप नंबर ऑफ केसेस देखें और जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनको देखें तो वो नंबर ऑफ केसेस से कम भी नहीं तो 60-70% ज्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या था कि दिल्ली के अंदर अगर कहीं मामले निकल के आया करते थे तो वो एक बड़ा सा इलाका जो है कंटेन कर दिया जाता था। लेकिन उसके अंदर होता यह था कि जब आप इतनी बड़ी आबादी को एक साथ कंटेन कर देंगे तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। आप बाहर बैरिकेड लगा के बैठे हैं, सील करके बैठे हुए हैं, लेकिन लोग अंदर घूमते रहा करते थे। लेकिन अब हमने ये देखा है कि जो नई पॉलिसी आई उसके अंदर यह किया गया कि अगर एक घर में आया है मामला तो आप 10 घरों को सील कर दीजिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपने 1000 घर सील कर दिए और फिर कंटेन करना मुश्किल हो रहा है। 10 घर को आप आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जहां 200-250 कंटेनमेंट जोन दिल्ली के अंदर थे, अब करीब 650 के आसपास हो गए हैं। तो इस वजह से भी ये कहा जाए कि कंटेन करने में आसानी हो रही है, मॉनिटरिंग में आसानी हो रही है। और शायद उसी की वजह से अब जो मामले 4000 तक पहुंच गए थे डेली, वो 2000 तक आ गए हैं। और टेस्टिंग जो है वो जबकि पहले के मुकाबले काफी हो रही है और 20,000 से ऊपर डेली की टेस्टिंग चल रही है, तब भी 2000 के आसपास ही मामले आ रहे हैं। तो फिलहाल ये अच्छी बात है, लेकिन आगे के लिए क्या होगा ये ना मैं कह रहा हूं ना दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं इस बारे में। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।